आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। तो ये जो कहावत है, इसका जो जीता जागता उदाहरण है वो फिलहाल बांग्लादेश की राजनीति में देखने को मिलता है, जहां पे मोहम्मद यूनिस के अंडर में बनी हुई जो अंतरिम गवर्नमेंट है, उन्होंने वहां के प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उनको भी रिवाइज करना शुरू कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव सिंह है और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डेली स्टार न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, डेली स्टार एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर है बांग्लादेश का, बांग्लादेश की पाठ्य पुस्तकों में अब ये लिखा जाएगा कि 1971 में देश की स्वतंत्रता की घोषणा जियाउर रहमान ने की थी, ना कि शेख मुजीबुर रहमान ने, जो शेख हसीना के पिताजी थे। इसके अलावा पाठ्य पुस्तकों से मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता का जो खिताब था वो भी हटाया जा रहा है। ये नई जो पाठ्य पुस्तकें हैं ये प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पे लागू की जाएंगी। नेशनल कैरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड यानी कि NCTB, जैसे अपने यहाँ NCERT होती है, कुछ इसी तरह से, इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर AKM रिजाउल हसन। इन्होंने डेली स्टार को बताया कि 2025 के जो शैक्षणिक वर्ष होगा इसमें पाठ्य पुस्तकों में ये लिखा जाएगा कि 26 मार्च 1971 को जियाउर रहमान ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता की घोषणा की थी, ना कि शेख मुजीबुर रहमान ने। तो पाठ्य पुस्तकों में बदलाव क्यों किया जा रहा है? तो जब ये पूछा गया तो इसके जवाब में लेखक और शोधकर्ता रखाल राहा, जो इस प्रक्रिया में शामिल हैं, इन्होंने कहा कि पाठ्य पुस्तकों को एग्जेजरेटेड और इम्पोज्ड हिस्ट्री से बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इनका मानना है कि जो इतिहास की किताबें हैं उसमें शेख मुजीबुर रहमान और उनकी फैमिली के बारे में बहुत महिमा मंडन वहाँ की हिस्ट्री की बुक्स में किया गया है। जिन लोगों ने पाठ्य पुस्तकों को संशोधित किया उन्हें ये तथ्यात्मक जानकारी नहीं मिली कि शेख मुजीबुर रहमान ने ही पाकिस्तानी सेना द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद वायरलेस से संदेश भेजकर ये घोषणा की थी कि बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया है। तो क्या ये पहली बार है कि ऐसा हो रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। बांग्लादेश में पाठ्य पुस्तकों में बदलाव जब नई सरकार सत्ता में आती है उस हिसाब से हो जाता है। नई सरकार आती है, वो अपने हिसाब का इतिहास उसमें लिखना शुरू कर देती है। जब खालिदा जिया की पार्टी आती है, BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, तो वो अपने हिसाब से इतिहास लिख देते हैं। जब आवामी लीग आती है सत्ता में तो वो अपने हिसाब से इतिहास लिख देते हैं। शेख मुजीबुर रहमान के जो समर्थक हैं, जो शेख हसीना के पिता थे, इनका मानना है कि स्वतंत्रता की घोषणा उन्होंने की थी, जबकि वहीं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है, इसके संस्थापक और वर्तमान में जो प्रमुख हैं खालिदा जिया, उनकी पार्टी के लोगों का मानना है कि जियाउर रहमान ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अंतरिम सरकार द्वारा शेख हसीना के हटाए जाने के बाद से शेख मुजीबुर रहमान और उनकी जो फैमिली की विरासत है उसको धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास बांग्लादेश में चल रहा है। जैसे कि उनकी मूर्तियों को तोड़ना, वहां की जो करेंसी है टका, उसके 20, 100 और 500 रुपए के नोट से उनकी फोटोज को हटाना, और उनका जो घर था जिसका नाम था धनमंडी 32, उसको तोड़ना। ये सारी चीजें हो रही हैं कि किस तरह से उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी उसको कम किया जाए या फिर हटा दिया जाए। तो इतिहास क्या कहता है इसके बारे में? हालांकि 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा किसने की, इसे लेकर बहस तो जारी ही है, लेकिन जो ऐतिहासिक सबूत बताते हैं उसके हिसाब से शेख मुजीबुर रहमान ने ही स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 26 मार्च 1971 को US डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA की व्हाइट हाउस को भेजी गई एक अनक्लासिफाइड रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान वाज थ्रस्ट इनटू सिविल वॉर टुडे व्हेन शेख मुजीबुर रहमान प्रोक्लेम्ड द ईस्ट विंग ऑफ टू पार्ट कंट्री टू बी द सोवेरियन इंडिपेंडेंट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। हिंदी में इसका मतलब है कि पाकिस्तान आज गृह युद्ध में तब्दील हो गया जब शेख मुजीबुर रहमान ने 2 भाग वाले देश के पूर्वी हिस्से को संप्रभु स्वतंत्र पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश घोषित किया। यानी कि अभी तक जो ईस्ट पाकिस्तान था अब वो बांग्लादेश हो गया है। संविधान भी स्पष्ट रूप से वहां का यही कहता है कि 26 मार्च 1971 को ढाका में शेख मुजीबुर रहमान ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अब ये देखना है कि बांग्लादेश में आगे और क्या क्या होता है। पहले तो बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनिस के अंडर में, उसने 8 राष्ट्रीय दिनों को भी रद्द करने का फैसला लिया है,
जिसमें जो दो डेटें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला तो है 7 मार्च और दूसरा है 15 अगस्त। 7 मार्च इसलिए क्योंकि इस दिन शेख मुजीबुर रहमान ने वो ऐतिहासिक भाषण दिया था जिसके बाद से वहां पे क्रांति उठ गई थी। और दूसरा 15 अगस्त शेख मुजीबुर रहमान और उनकी फैमिली का बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन वहां के सैन्य विद्रोहियों ने उनके घर में घुस के उनकी और उनकी फैमिली की हत्या कर दी थी। अब ये जो दोनों डेट हैं 7 मार्च और 15 अगस्त, ये ऐतिहासिक रूप से शेख मुजीबुर रहमान को इस्टेब्लिश करती हैं। तो शायद यही रीजन होगा कि इनको हटा दिया गया। अब जानते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान कौन थे। एक ब्रीफ हिस्ट्री उनके बारे में जान लेते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता था। वो स्वतंत्र बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। उनका जीवन तब ट्रेजिकली समाप्त हुआ जब बांग्लादेश की ही सेना के अधिकारियों ने धनमंडी 32 निवास में हमला करते हुए तख्तापलट कर दिया। यह घटना बांग्लादेश की परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि सेना ने वहां की जो चुनी हुई सरकार है उसको हटा दिया हो। अब जानते हैं कि बांग्लादेश का विभाजन 1971 में क्यों हुआ। इसमें जो सबसे बड़ा रीजन था वो 1970 में शेख मुजीबुर रहमान की चुनावी सफलता थी। उनकी आवामी लीग पार्टी ने 1970 में संयुक्त पाकिस्तान के आम चुनाव में भारी सफलता हासिल की थी, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान यानी कि अब का बांग्लादेश की लगभग सारी सीटें उन्होंने जीत ली थी। उन्होंने शुरुआत में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। बाद में उन्होंने जनवरी 1975 में एक दलीय शासन स्थापित किया और राष्ट्रपति का पदभार संभाला। तो वहां पे जो हत्या और सत्ता परिवर्तन का सिलसिला है ये कैसे स्टार्ट हुआ। 15 अगस्त 1975 को राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले वर्ष के भीतर ही सैनिकों ने शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पत्नी और 3 बेटों की हत्या कर दी। उनकी 2 बेटियां शेख हसीना और उनकी बहन ये बाहर पढ़ाई करती थी, इसलिए ये दोनों लोग बच गए। इसके बाद वाणिज्य मंत्री खोंडोकर मुश्ताक अहमद ने सत्ता संभाली और खुद को 15 अगस्त 1975 से 6 नवंबर 1975 तक अंतरिम सरकार का प्रमुख घोषित किया, लेकिन उनका शासन भी अधिक समय तक नहीं चल पाया। 3 नवंबर को सेना प्रमुख खालिद मुशर्रफ ने उनके खिलाफ तख्तापलट कर दिया। इसके बाद प्रतिद्वंदियों ने मुशर्रफ की भी हत्या कर दी। लगातार तख्तापलट का सिलसिला चलने के बाद अंततः 7 नवंबर को जनरल जियाउर रहमान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और बांग्लादेश के राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का गठन किया, जो आज भी बांग्लादेश की 2 प्रमुख पार्टियों में से एक है। पहली आवामी लीग, दूसरा बीएनपी। लेकिन जियाउर रहमान की भी 30 मई 1981 को एक सैन्य तख्तापलट के दौरान चट्टग्राम में, एक ये जगह का नाम है, वहां पे उनकी भी हत्या कर दी जाती है। तो ये जो तख्तापलट और हत्या का सिलसिला है बांग्लादेश की राजनीति में, ये दुनिया के बहुत सारे देशों में ऐसा होता आया है, जहां पे जिस देश में सत्ता ज्यादातर हथियारों के दम पे या लड़ाई करके मारकाट के दम पे हासिल की जाती है, स्वतंत्रता हासिल की जाती है, वहां पे लगातार सैन्य तख्तापलट का सिलसिला चलता रहता है। जो चुनी हुई सरकार होती है, सेना आती है उसको हटा देती है। कुछ टाइम बाद लोग सेना के शासन से परेशान हो जाते हैं, फिर सेना को हटा दिया जाता है, फिर चुनी हुई सरकार आती है, फिर थोड़े टाइम बाद फिर सेना आती है और उनको हटा देती है। तो ये जो सिलसिला है ये उन देशों में हमेशा चलता रहता है जिन देशों में सत्ता बंदूक के दम पे या मारकाट के दम पे स्वतंत्रता हासिल की गई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स में है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।